हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और इतने दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा जी घबरा रहा है, जिसकी वजह से मैंने एक मतलब इमली वाली ना टॉफ़ी मुँह में डाल रखी, क्योंकि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आप मेरा फेस देख रहे होंगे, फेस से ही पता चल रहा होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और मेरी अकेले की ही तबीयत ख़राब नहीं थी, मेरा बेटा था, उसकी भी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे भी टाइफाइड हो गया था और इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और हम लेडीज़ों का तो ये होता है कि अगर हम बीमार हो गए तो हम तो बीमार हैं ही, और हमारी वजह से जो पूरा घर होता है वो भी एकदम उथल पुथल हो जाता है। क्योंकि जब हम अगर बिस्तर पकड़ लेते हैं तो ना कोई खाना बना के देने वाला होता है, ना कोई किसी का ध्यान रखने वाला होता है, ना घर की कोई साफ सफाई करने वाला होता है। और वही हुआ था, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूँ, और जो लेडीज़ अपने घर की अकेली होती हैं तो वो अच्छी तरीके से जानती होंगी कि उनके बीमार होने के बाद घर की क्या दशा हो जाती है। तो वही हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आप मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से भी समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और 15 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि 15-20 दिन से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी भी मैं मतलब फ़ोन पकड़ के अपनी वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है। तो मैं एक बार फ़ोन को अपने रख लेती हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ फ़ोन पकड़ के। तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बुखार आ गया था, बुखार ही हुआ था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा। काम तो करना ही है, काम तो करती हूँ सारा, लेकिन मतलब जैसे वो कोई काम जो 1 घंटे में सारा काम हो जाता है, वही काम पूरे दिन में कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे काम तो करना ही है, लेकिन एक लेडीज़ जब घर की बिस्तर पकड़ लेती है तो फिर सबकी, किसी का कौन ध्यान रखेगा। और हमारा होता है कि हम खुद ही खाना बनाने वाले हैं, खुद ही खिलाने वाले हैं, और हम ही बीमार पड़ गए तो कौन खाना बनाएगा। तो और बेटा भी साथ में ही बीमार पड़ गया, तो दोनों हम माँ बेटे संग में ही बीमार हो गए। और इनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ये भी, इनकी भी तबीयत सही नहीं थी, इनकी भी तबीयत खराब हो रही थी, और खांसी उन्हें अभी भी हो रही है। और मैं भी ज़्यादा बात कर रही हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ मैं। ज़्यादा बोलती हूँ तो सांस फूलने लगती है मेरी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो दवाई वगैरह तो होती रही, ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा लिया था, दवाई हो गई। तो उसे, बेटा को तो टाइफाइड निकला था, उसे टाइफाइड हुआ था, तो रेगुलर उसके सुबह शाम नीडल लगाती थी। तो उसके तो इंजेक्शन लग रहे थे। 1 बज रहा है, बहुत दिन हो गए अकेली पड़ी रहती हूँ, तो क्या है ना, तो आज मेरा मन किया, मैंने कहा चलो आज थोड़ा कुछ वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं, उससे मन थोड़ा अच्छा होगा। और पता है, आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो उससे हमारे अंदर थोड़ी मतलब अच्छा फील होगा। और जब फीलिंग अच्छी होगी, जब मन अच्छा हो जाएगा, तो शरीर भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो मैंने मतलब इतनी तबीयत खराब में भी धीरे धीरे घर की सफाई करी, क्योंकि 5-6 दिन जब घर में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, लेटे ही रहे, उठ भी नहीं पाए, उठना मतलब उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो धीरे धीरे करके घर की सफाई करी, सब किचन वगैरह सब साफ किया। इतनी हालत खराब में भी एकदम से नहीं कर पाए, पर बैठ बैठ के धीरे धीरे पूरे किचन साफ किया, कमरा वगैरह सब साफ किया, बाथरूम वगैरह सब साफ कर दी थी उसी टाइम पर ही। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन करना था, क्यों, जब हम अच्छे से साफ सफाई में रहते हैं तो गंदगी फिर हमें बर्दाश्त नहीं होती है, फिर चाहे तबीयत खराब हो या ना हो, मतलब धीरे धीरे करो, पर करना तो पड़ता ही है। तो सफाई वफाई तो कर दी थी, लेकिन अब ये है कि मतलब खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, खाना कुछ भी खा रहे हैं तो कड़वा सा लग रहा है, सब्जी वगैरह, चाय तक, मतलब चाय पीने की तो मैं इतनी आदी हूँ, लेकिन मुझे चाय भी अच्छी नहीं लग रही, कड़वी लग रही है बहुत। कुछ खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो हम अपने आप को दोबारा हील, हमने सोचा ऐसे हम कब तक पड़े रहेंगे, 15-20 दिन तो हो गए हैं, तो कुछ थोड़ा आप लोगों से बात करें, थोड़ी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, तो हमारे अंदर थोड़ी हीलिंग होगी। तो फिर मैं आप लोगों से, मैंने सोचा चलिए आज आप ही लोगों से बात कर ले रहे हैं, तो कुछ काम वाम
तो हम आपको आज कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि काम सब हो गया। दोपहर का 1 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। इतना मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ना, तो मेरी एकदम बहुत ज़्यादा आंखों के आगे अंधेरा सा होने लगा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा मन इधर उधर डिवाइड करेंगे ना हम, जब अपना मन थोड़ा इधर उधर घूमेगा तो अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से बातें करके थोड़ा मन फ्रेश होगा, थोड़ा अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी, तो मन अच्छा, कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर भी होता है। जब मन अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा हो जाएगा, और जब शरीर अच्छा होगा तो मन भी। तो आप अभी तो स्कूल से ये तो आएगा 2 बजे आएगा ये। तो खाना तो सुबह ही बना दिया था हमने, खाना तो बन गया है, लेकिन मेरा बहुत देर से मन कर रहा है कि मैं कुछ थोड़ी सी कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, 1 रोटी खा ली थी, लेकिन वही है ना कि मतलब तबीयत खराब है तो जिसकी वजह से खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो 1 रोटी खा ली थी मैंने, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बना लूँ। तो मैं 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए, और जब तक ये 1:30-2 बजे छुट्टी हो रही है इसकी, ये भी आ जाएगा, उसके बाद मैं और ये थोड़ा आराम से लेट जाते हैं। दोपहर को बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि अब देखिए घर की झाड़ू पोछा साफ सफाई और खाना कपड़े ये तो रोज़ डेली का काम है, और ये तो करना ही होता है, तो यही काम कर रही हूँ। लेकिन बाकी जो थोड़े प्रेशर वाले काम होते हैं वो अभी मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो काम मैं अभी मतलब इग्नोर कर रही हूँ। जब अच्छी हो जाऊंगी, जब एकदम शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तब करूँगी। तो मैं ना 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी। और क्या है कि चाय बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, अदरक वगैरह कुचल के डालो, खौलाओ बहुत टाइम, और कॉफ़ी जो है वो थोड़ा जल्दी बन जाती है। क्योंकि मैं अभी ना फेंटने वाली कॉफ़ी नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही दूध डालूँगी, 1 कप दूध डालूँगी, और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच चीनी, बस ऐसे ही कॉफ़ी बना रही हूँ, सादा सिंपल सी। क्योंकि अभी फेंटने वगैरह ये सब क्या ना प्रेशर वाला काम अभी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो शरीर है अभी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। और भाई मैं सभी हाउस वाइफ से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पति की, बच्चे की, घर की, बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी हम लेडीज़ों के ऊपर होती है। हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो घर वालों का ध्यान भी नहीं रख सकते। हमारे बीमार होने का मतलब है बच्चे की सेहत पर असर पड़ना, और घर पर भी असर पड़ना, और जो है पति के सेहत पर भी असर पड़ना। इसलिए जब हमारी सेहत खराब होगी मतलब पूरा घर ही खराब होना है। इसलिए प्लीज़ अपने अपने सभी लेडीज़ों का सबसे पहला काम है कि अपने काम के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। और क्योंकि बहुत झेला है मैंने इन दिनों, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब शरीर नहीं चलता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी पियोगे थोड़ा अच्छा फील होगा। जब तक ये आ जाएगा उसके बाद लेट के आराम कर लेंगे। ये कॉफ़ी बस खोल जाए, कॉफ़ी बनाने में कुछ नहीं है, बस कॉफ़ी जल्दी भी बन जाती है, इसीलिए बनाती हूँ। क्योंकि जो चाय है, चाय को बनाओ उसमें पत्ती अदरक डालो, बहुत देर में बन पाती है, क्योंकि इतनी तो है नहीं। तो ये देखिए कॉफ़ी बस खोलने ही वाली है, कॉफ़ी इतनी जल्दी बन जाती है। कॉफ़ी बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगती है, दूध डालो, कॉफ़ी डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, बस खोल जाती है। तो कॉफ़ी बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। और जैसे वैसे तो फेंट के मतलब कॉफ़ी को फेंट के बनाओ थोड़ी झाग वाली, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी इतनी फैसिलिटी नहीं चाहिए, अभी नहीं बना रही हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे खोल के भी झाग हो ही जाते हैं कॉफ़ी में, कॉफ़ी बन जाती है। फेंटने वाली कॉफ़ी अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो बस जब तबीयत ठीक हो जाती है तब फेंटने वाली कॉफ़ी अच्छी लगती है, तभी बना लेती हूँ। और ऐसे भी बहुत तेरे झाग से हो जाते हैं, ये देखिए कॉफ़ी में। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं।
तो इस टाइम ऐसा चल रहा है, आप लोगों को भी जो इस टाइम जो अच्छा लग रहा हो वही खाइए, क्योंकि आज मतलब ज्यादातर सुन रहे हैं, न्यूज में भी दिखा रहे हैं कि इस टाइम ज्यादा ही लोगों को तबीयत खराब हो रही है। तो ये मत सोचिए कि क्या नुकसान देगा या क्या फायदा देगा। जो चीज नुकसान दे रही है वो तो मत खाइए, लेकिन जो आपका मन कर रहा है ना अंदर से खाने का या पीने का, वही चीज खाइए पीजिए, क्योंकि बस शरीर में थोड़ी एनर्जी आनी बहुत जरूरी है। इसलिए कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो कॉफ़ी पीजिए, चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पीजिए, और प्लीज़ अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। और हम लेडीज़ों को बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि हम लेडीज़ें जो होती है ना, हम हाउस वाइफ को बीमार पड़ने का तो हक है ही नहीं। ये हक हमें नहीं है कि हम बीमार पड़ें, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसलिए हमें बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए कॉफ़ी गर्मा गर्म।